नवंबर 2024 में महिंद्रा ने अपना पहला स्केटबोर्ड ईवी आर्किटेक्चर INGLO प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें XEV 9e और BE 6e SUVs हैं। दोनों मॉडल उन्नत सुविधाओं का दावा करते हैं, जो 450-500 किमी रेंज का वादा करते हैं, जिसे अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जी ने भी अप्रिशिएट किया। तो चलिए जानते हैं ये जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई। महिंद्रा ट्रैक्टर एक भारतीय एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरर है। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉरपोरेशन का हिस्सा है। 2010 महिंद्रा वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर ब्रांड बन गया। महिंद्रा का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस भारत में है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स भारत में सेल्स में नंबर 1 है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार, और यह 1983 से मार्केट लीडर रहा है। कंपनी भारत में सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है और इसमें सालाना 8,50,000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता है। 1892 पंजाब प्रांत के लुधियाना में जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ। वह 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। कम उम्र में अपने पिता के निधन ने परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। जगदीश चंद्र परिवार के मुखिया बन गए। वह शिक्षा की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। जगदीश चंद्र महिंद्रा ने विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट VJTI और बॉम्बे विश्वविद्यालय, भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में से एक से अपनी डिग्री प्राप्त की और टाटा स्टील के साथ अपना करियर शुरू किया। 1929 से 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टील इंडस्ट्री महत्वपूर्ण हो गई, तो भारत सरकार ने उन्हें भारत के पहले स्टील कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया। कैलाश चंद्र महिंद्रा, जिन्हें सभी केसी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1894 पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ, जो 9 बच्चों में से दूसरे थे। केसी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भाग लिया, जहां उनकी शैक्षिक योग्यता चमक गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने ऑनर्स अर्जित किया। ग्रेजुएट करने के बाद वह मिस्टर्स मार्टिन एंड कंपनी में शामिल हो गए। 1942 में कैलाश चंद्र महिंद्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन परचेसिंग मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 1945 में जब भारत लौटे, तो उन्हें भारत सरकार की भारतीय कोयला क्षेत्र समिति और ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक शानदार करियर में केसी ने भारतीय रिजर्व बैंक, एयर इंडिया और हिंदुस्तान स्टील के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। 2 अक्टूबर 1945 में मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा भाइयों द्वारा बॉम्बे में एक स्टील कंपनी के रूप में महिंद्रा एंड मोहम्मद की शुरुआत की गई थी। 2 साल बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 1948 में गुलाम मोहम्मद ने नवगठित पाकिस्तान में जाने का फैसला किया। गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बनने के लिए कंपनी छोड़ दी। पूरी स्टेशनरी M&M के नाम पर छपी गई थी। उनके पास नाम बदलने के लिए वित्तीय संसाधन। स्टील इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर महिंद्रा भाइयों ने यूके सप्लायर्स के साथ स्टील का व्यापार शुरू किया। बनाना तो चाहते थे टाटा स्टील से भी बड़ी स्टील कंपनी। द्वितीय विश्व युद्ध में विलीज जीप का उपयोग ज्यादा प्रमाण से किया गया था। ये जीप भारत की सड़कों पर अच्छी तरह से चल सकेगी, इसीलिए महिंद्रा भाइयों ने बॉम्बे में विलीज जीप का निर्माण शुरू किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1982 में एक ट्रैक्टर डिवीजन और 1986 में एक टेक डिवीजन बनाया, जो अब टेक महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबल कंपनीज को भी इंडियन मार्केट ओपन हो गया। 1994 तक समूह इतना डाइवर्स हो गया था कि इसने 6 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में विभाजित एक फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन किया। ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। आंतरिक रूप से सिस्टेक के रूप में जाना जाता है। महिंद्रा समूह के वर्तमान अध्यक्ष आनंद महिंद्रा कैलाश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। आनंद महिंद्रा का जन्म 8 मई 1955 को बॉम्बे, भारत में दिवंगत उद्योगपति हरीश महिंद्रा और इंदिरा महिंद्रा के घर हुआ। उन्होंने लॉरेंस स्कूल, लवडेल से अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से फिल्म मेकिंग एंड आर्किटेक्चर का अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने 1977 में मैग्ना कम लाउड ग्रेजुएट किया। 1981 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। 1981 में आनंद महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड में फाइनेंस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए। 1989 में उन्हें मस्को का प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अप्रैल 1997 में आनंद को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और 2001 में वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था। 1996 में कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट के साथ SUV सेगमेंट में प्रवेश करने की योजना बनाई,
जो ग्लोबल स्तर पर compete कर सके। M&M के पास इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट को संभालने के लिए टेक्निकल जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीय ऑटो कंपनियों के बीच एक पूरी तरह से नई कॉन्सेप्ट तैयार की। उन्होंने नए अधिकारियों को काम पर रखा जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में ऑटो इंडस्ट्री में काम किया था, जैसे पवन गोयनका और एलन डोरेंटे। पवन गोयनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट थे। आनंद महिंद्रा जी ने पवन गोयनका के साथ अपनी पूरी R&D टीम की एक मीटिंग अरेंज की। पवन गोयनका को एक SUV बनाने का खर्चा पूछा गया तो उन्होंने 1000 करोड़ खर्चा बताया, जो कंपनी के कई सालों के प्रॉफिट से ज्यादा था। लेकिन आनंद महिंद्रा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 550 करोड़ में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी सैलरी आधी कर दी। 2002 में महिंद्रा स्कॉर्पियो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया वाहन का सफल शुभारंभ किया। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में ओवरहॉल के साथ इन चेंजेस ने कंपनी को अधिक कंपेटिटिव बनाने में मदद की और तब से समूह की प्रतिष्ठा और रेवेन्यूज में उल्लेखनीय राइज हुई है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो फ्लॉप हो जाती तो बोर्ड उन्हें निकाल देता। महिंद्रा ने कहा कि स्कॉर्पियो एक भरोसेमंद योद्धा था जो हमेशा उसके पक्ष में रहा था। उन्होंने कहा कि अगर स्कॉर्पियो फ्लॉप होती तो बोर्ड उन्हें निकाल देता। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने करियर का श्रेय स्कॉर्पियो को देते हैं। स्कॉर्पियो की सफलता के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कंपनी ग्रोथ पे ग्रोथ करती रही। 2007 में M&M ने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड को अक्वायर किया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन गया। 2008 में उन्होंने भारत में काइनेटिक मोटर्स को टेक ओवर करके टू व्हीलर इंडस्ट्री में प्रवेश किया। महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। आज कंपनी के पास BSA कंपनी, जावा, यज़दी, किनेटिक जैसे ब्रांड्स है। 2010 में M&M ने रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी में 55% हिस्सेदारी ली और 2016 में उन्होंने 100% ओनरशिप लेने के बाद इसका नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर दिया। रेनॉल्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने सबसे पहले लोगान के साथ अप्रैल 2007 में महिंद्रा रेनॉल्ट जॉइंट वेंचर के तहत पैसेंजर व्हीकल्स बनाना शुरू किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड मोटर कंपनी ने पहली बार भारत में फोर्ड कारों के निर्माण के लिए एक जॉइंट वेंचर का गठन किया, महिंद्रा फोर्ड इंडिया। 2011 में महिंद्रा ने दक्षिण कोरिया की सैंगयोंग मोटर की मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर ली। दिसंबर 2015 में महिंद्रा ने इटालियन कार डिजाइनर पिनिनफेरिना को खरीद लिया। भारतीय SUV बाजार में धूम मचाने के बाद कंपनी का नाम अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी चमक रहा है। महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी ऑटोमोबाइल पिनिनफेरिना की हाइपर कार बटिस्ता दुनिया की सबसे फास्ट स्ट्रीट लीगल इलेक्ट्रिक कार बनी है। दिसंबर 2023 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने महिंद्रा होल्डिंग्स लिमिटेड की सोलर पावर जनरेटर सब्सिडियरी कंपनी एमर्जेंट सोलरेन प्राइवेट लिमिटेड में 60% हिस्सेदारी खरीद ली। टेक महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। इसका गठन 1986 में BT ग्रुप और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में किया गया था। एक्विजिशन एंड मर्जर ऑफ सत्यम 2008-09 के सत्यम घोटाले के बाद टेक महिंद्रा लार्सन एंड टुब्रो की बोली को पछाड़ते हुए सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में 31% हिस्सेदारी के लिए टॉप बिडर के रूप में उभरा। बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद सत्यम कंप्यूटर के सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड ने 13 अप्रैल 2009 को घोषणा की कि उसने टेक महिंद्रा की सहायक कंपनी वेंटुर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उच्चतम बोली लगाने वाले के रूप में चुना है। अधिग्रहण पूरा होने के बाद जून 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया गया। 25 जून 2013 को टेक महिंद्रा ने महिंद्रा सत्यम के साथ अपने मर्जर को पूरा करने की घोषणा की, जिससे $2.7 बिलियन के कारोबार के साथ भारत की 5वीं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी बन गई। आनंद कोटक महिंद्रा बैंक के को प्रमोटर थे। 2013 में वह एक प्रमोटर के रूप में बंद हो गए और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बने रहे। 2014 में आनंद महिंद्रा ने अपने ब्रदर इन लॉ एंड स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा के साथ भारत में एक प्रोफेशनल लेवल की कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग लॉन्च की। महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा M&M भारत में बाय प्रोडक्शन सबसे बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इसकी यूनिट महिंद्रा ट्रैक्टर्स वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 2018 में फॉर्च्यून इंडिया 500 द्वारा भारत में टॉप कंपनियों की लिस्ट में इसे 17वें स्थान पर रखा गया था। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने दूसरी पीढ़ी की थार 2020 ऑल न्यू थार को लॉन्च किया। 2021 में
महिंद्रा ने XUV 700 को लॉन्च किया। 27 जून 2022 को महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन जारी की, जिसे SUV का बिग डैडी भी कहा जाता है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा है। उन्हें जनवरी 2020 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। फोर्ब्स की 9 अक्टूबर 2024 की भारत के 100 सबसे अमीर टाइकून की लिस्ट के अनुसार आनंद महिंद्रा $3.7 बिलियन की संपत्ति के साथ 80वें स्थान पर हैं। आनंद महिंद्रा प्रोजेक्ट नन्ही कली के फाउंडर हैं, जिसका उद्देश्य भारत में वंचित लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। सितंबर 2017 तक प्रोजेक्ट ने 1,30,000 वंचित लड़कियों का सपोर्ट किया है।